किसी व्यक्ति ने कहा था कि आलसी लोगों का भी उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने आलस से ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जिससे उसके आलस को और योगदान मिलता है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसा शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं जो कंप्यूटर के उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है। समाज को कम मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक उत्पादन होता है। लेकिन हम समय से पहले कार्य कर लें तो हमारा तनाव समाप्त हो सकता है। हम तनाव में इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें समय कम लगता है और कार्य अधिक लगता है। तो इसके लिए बेहतर उपाय यह है कि जैसे ही हमें कार्य मिलता है हम उसी समय उसके बारे में कार्य करना शुरू कर दें, योजना बनाना शुरू कर दें, उसको कैसे बेहतर ढंग से किया जा सकता है उसको करना शुरू कर दें। लेकिन अर्जुन के साथ यह स्थिति नहीं थी। वह युद्ध क्षेत्र में था और उसे अपनी योजना समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे आगे करना क्या है। कृष्ण ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध में भी शिक्षा दे सकते थे। बाकी ऐसे कठिन समय में जब चारों तरफ से युद्ध घिरा हुआ है, शस्त्र अस्त्र शस्त्र सभी चलने को तैयार हैं, व्यक्ति स्वतः ही तनाव में होता है, कुछ उसे सूझता नहीं है। ऐसे समय में भी कोई व्यक्ति विचार कर सकता है और 18 अध्यायों के 700 श्लोक के रूप में किसी व्यक्ति को शांत भाव से समझा सकता है। वह कृष्ण ही हो सकते। बाकी युद्ध के समय कोई विचार आता ही नहीं है। जब सामने सेना खड़ी हो भयंकर, वो अपने से बहुत बड़ी सेना हो और सामने प्रबल महारथी खड़े हों, तो कोई विचार आना तो क्या, कोई कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब देने की भी हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कृष्ण ऐसे व्यक्ति हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है। सामने कौन खड़ा है, अपने साथ कौन है, वह सारथी की भूमिका को कुशलता से निभाते हैं। जो अपने साथ हैं, जो सवार है, उसकी समस्या को सुनते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। वह उसकी समस्या को पहले ही हल कर लेना चाहते हैं जब युद्ध शुरू होने वाला होगा। इसलिए कृष्ण समय से पहले ही तैयारी करके रखते हैं, क्योंकि उसने मालूम था कि कृष्ण दुविधा में पड़ेगा, क्योंकि यह उसका अंतिम और निर्णायक युद्ध है। इसमें सफल होना असफल होना उसकी प्रज्ञा पर निर्भर करता है। इसलिए उसे वह दृष्टा होना सिखाते हैं जिसमें वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, उसके द्वारा परमात्मा ही कर्म करवा रहे हैं। वह देखने वाला है, देखने मात्र को वह अपना लक्ष्य बनाते हैं और अर्जुन को भी यही सिखाते हैं कि तू दृष्टा हो जा, समभाव से देख, इसमें अच्छाई बुराई मत देख, सुख दुख मत देख, पीड़ा और सुख मत देख। इसी को समत्व योग कहते हैं, स्थिर प्रज्ञ होना कहते हैं, दृष्टा होना कहते हैं, जिसमें किसी कर्म से कोई लगाव नहीं होता है। इसी से मोक्ष उत्पन्न होता है। यदि किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से लगाव उत्पन्न होता है, वही हमारे पुनर्जन्म का कारण होता है। कृष्ण उसी बाधा को युद्ध से पहले ही समाप्त कर देते हैं। वह चाहते हैं कि अर्जुन बिना द्वंद्व किए निर्द्वंद होकर युद्ध करें। यही तटस्थ भाव होना है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि वह दृष्टा हो जाए, 100% दिमाग अपना युद्ध में लगाए। तभी यह संभव हुआ कि आज तक हम उस गीता को सुनते हैं, सुनाते हैं और उसमें से नए नए अर्थ ढूंढते हैं। सत्य के साथ चलना कठिन है, लेकिन कृष्ण उसी मार्ग पर चलते हैं और अपने साथ रहने वालों को चलाते हैं। आज का जो रैंडमली हम श्लोक चुनेंगे भगवत गीता से, वह अध्याय 6 का 8वां श्लोक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यमना गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुष्यजन्ति। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मन का स्वभाव है विचलित होना। हम कितना ही प्रयास करें लेकिन वह उस कार्य में नहीं लगेगा जिसको हम कर रहे हैं, बार बार वह भटकेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन का स्वभाव तो भटकना है ही, लेकिन बार बार उसे परमात्मा में लगाएं। अर्थात जो हम कर्म कर रहे हैं उसी में लगाने का अभ्यास करें तो हमारी विजय निश्चित है। उसकी चिंता न करें कि हमारा मन भटक रहा है। हम यह देखें कि मन भटकता है तो उसको वापस उसी कार्य में कैसे ले आए। इसी को दृष्टा होना कहा गया है भगवत गीता में कृष्ण के द्वारा अर्जुन को। मन का स्वभाव है भटकना, उससे हमें हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है, उदासीन नहीं होना है, अपने आप को तुच्छ नहीं समझना है। सभी के साथ ऐसा होता है। और जो मन को भटक कर वापस अपने मूल लक्ष्य पर ले आता है,
वही सफल हो जाता है। बार बार मन भटकेगा, लेकिन हमें उसको उस स्थान पर लाना है जहाँ परमात्मा है, अर्थात कार्य। कार्य ही पूजा है, कार्य ही परमात्मा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।